दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं मार्स की। और उसके पहले मैं आप सबसे थोड़ा सॉरी बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस इन दिनों रेगुलर्स नहीं हो पा रहे बिकॉज मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हो रहे हैं। इसकी वजह से उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले टाइम में आप सभी को रेगुलर वीडियोज़ दे सकूँ, चैनल को रेगुलर कर सकूँ। तो सॉरी फॉर माई हेल्थ इश्यूज़। तो आज बात करते वाली हूँ मैं मार्स की। मार्स अभी ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस में। इस वक्त रोहिणी नक्षत्र में है, लेकिन 16 अगस्त को पिछले दिन ही यानी जो कल का दिन गया है उसी दिन मार्स ट्रांजिट कर गए हैं इन मृगशिरा नक्षत्र। 20 दिन का ट्रांजिट पीरियड रहेगा मार्स का। मैंने जैसे बताया कि इस वक्त टॉरस में है। 10 दिन के बाद मार्स ट्रांजिट कर जाएंगे इन जेमिनाई, लेकिन सेम ही नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे। टाइम पीरियड रहेगा 16 तारीख से लेकर के 6 सितंबर तक का। 20 दिन के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन रहेंगे टॉरस में और 10 दिन रहेंगे इन जेमिनाइज में। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं मार्स की। सबसे पहले मार्स जो प्लेनेट है, मार्स प्लेनेट है आपकी करेज का, ब्रेवरी का, सपोर्ट सिस्टम का। आप कितने बहादुर हैं, आप अपनी जिंदगी में किस तरह से चीज़ों को इनिशिएट करके काम करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपकी कैसी है, आपकी बॉडी में दौड़ता हुआ खून कैसा है, उसमें कोई इन्फेक्शंस है या कुछ प्रॉब्लम्स है या बीमारी है, उसके अलावा आपके सपोर्ट सिस्टम, उसके अलावा आपके ब्रदर्स। मार्स कारक है आपकी मृत्यु कैसी होगी, मृत्यु किस तरीके से होगी, आपका मृत्यु का तरीका कैसे होगा, क्योंकि पहला और 8वां दोनों ही घर मार्स को दिए गए हैं। तो मार्स आपकी फिजिकल बॉडी के भी कारक, बीमारियों का कारक है, बीमारियों से बचाते हैं आप। मार्स ट्रांजिट करने वाले मृगशिरा में, मृगशिरा नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, इसका जो मेन जो सिस्टम है वो है आपका सिंबल जो है वो है डियर हेड, यानी कि हिरण का सिर है। एक हिरण आप अपने दिमाग में क्या सोचता है और चीज़ों को किस तरह से अपनी लाइफ में लेता है, ये चीज़ें इस समय आपको मृगशिरा नक्षत्र में समझ में आती है। और उसके अलावा मृगशिरा नक्षत्र के जो देती है वो भागा है। ठीक है, उसके अलावा मृगशिरा नक्षत्र का जो प्लेनेट है वो खुद स्वयं मार्स है। तो मार्स स्वयं खुद ही अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे अगले 20 दिन के लिए। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में रहने वाले हैं, लेकिन 10 दिन बिताएंगे वो टॉरस में और 10 दिन बिताएंगे वो जेमिनाइज में, ट्रांजिट कर जाएंगे जेमिनाइज में। ये 20 दिन का समय क्या होने वाला है, सारे जोड़े साइन के बारे में बताने वाली हूँ। उसके अलावा एक और स्पेशल चीज़ वो ये कि टॉरस में इस समय मार्स के साथ रह रहे हैं वो है बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव भी 20 तारीख को चले जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। तो बहुत ज़्यादा एक जो कॉम्बिनेशन है, पावरफुल जो पोजीशन मिलने वाली है और बहुत हाइट पे मिलने वाली है, क्योंकि मार्स इस समय कंडक्ट करेंगे जुपिटर को भी और स्वयं को भी। सारे जोड़े साइन में बताने वाली हूँ क्या सब होने वाला है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे आपके 2nd हाउस में और उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे यहाँ 3rd हाउस में। तो 10 दिन यहाँ और 10 दिन वहाँ। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला, 1st हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड भी। सबसे पहले तो यू फील कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ रिगार्डिंग माई फिजिकल बॉडी, कि मेरी फिजिकल बॉडी कि मैं क्या हो रहा है, मेरा खाना कैसा है, मुझे सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं, मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा मेरे कुटुंब के लिए मैं कितना प्रोटेक्टेड हूँ, यानी मैं उनके प्रोटेक्शन किस लेवल पे कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपनी ताकत डालेंगे अपने बैंक बैलेंस की तरफ, मेहनत करेंगे, मेहनती इंसान बनेंगे इस समय, क्योंकि मार्स स्वयं के नक्षत्र में आ गए हैं। ढूंढेंगे कि मेहनत कैसे करूं, सर्च करेंगे अपने बैंक बैलेंस को कैसे भरूं। अपनी बॉडी के लिए आप इसे वॉक भी करना शुरू कर देंगे, हो सकता है कोई जिम जाना शुरू कर दें। आफ्टर 10 डेज यू विल डू द थिंग्स कि मैं लोगों के साथ सपोर्ट सिस्टम में कैसे आऊँ, मैं लोगों को किस तरह से सपोर्ट करूँ। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशंस का लेवल, मैं लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करूँ, आपकी कम्युनिकेशंस में पावर फील करेंगे समा, कैसे बात करनी है और किससे बात करनी है। 2nd हाउस और 3rd हाउस दोनों ही इफेक्ट करेंगे इस समय आपको, बिकॉज मार्स 10 दिन के बाद ट्रांजिट कर जाएंगे इन जेमिनाइज, जो कि आपके 3rd हाउस में आता है। सपोर्ट सिस्टम ढूंढेंगे, सपोर्ट करेंगे भी लोगों के साथ में, मित्रों का सहयोग मिलेगा, अच्छे नए मित्र बनाएंगे। एक एनर्जी के साथ मित्रों के साथ आप बहुत अच्छे लेवल पे ना काम करेंगे। एक इनसे समय बहुत अच्छा है आपका। थोड़ा सा आपकी अग्रेशन जो आप किस तरह से बात करते हैं
उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा जो भी नए मित्र बना रहे हैं या जिस भी ग्रुप में आपकी एंट्री हो रही है उसके अंदर भी आपकी ताकत या आपकी जो एनर्जी है उसका सदुपयोग आपको इस समय करना है, तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। चीज़ें अच्छी है नो डाउट, बट थोड़ा सा मार्स जब अपने ही नक्षत्र में आता है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ताकत उसका आपको मिसयूज इस समय नहीं करना है। समय का मिसयूज नहीं करना है। किसी मित्रता कर ली, किसी साथ भी हैंग आउट कर लिया, बॉडी को, फिजिकल बॉडी का स्पेशली। उसके अलावा अपने मनी मैटर्स का भी इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम इज वेरी गुड नो डाउट। पर्सनैलिटी बदलेगी इस समय आपकी, कम्युनिकेशन भी बढ़ाएंगे, इट्स अ गुड टाइम नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के जो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सबसे पहले तो यू विल चेंज योर इनिशिएट थिंग्स। डेफिनेटली इस समय बहुत सारे लीडरशिप क्वालिटी में आप निकल करके आने वाले हैं, क्योंकि मार्स बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में। मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी अपीयरेंस कैसी है, उसके अलावा मैं अपने दिमाग में अपने आप को किस तरह से आई कैन से ना कि लोगों से मिलना, लोगों से जुलना, अपनी फिजिकल जो एबिलिटी है उसको यूज करना। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत रेगुलरली काम करना। अगर डलनेस थी तो बाहर निकलेंगे, दूसरे लोगों से मित्रता करना, विदेशों से मित्रता करना। हो सकता है कि सब विदेशों की कोई यात्रा का प्लान बना लें। जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में आपकी। पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए जा सकते हैं। पर्सनैलिटी को बदलेंगे, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं कैसे दिखता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी फिजिकल बॉडी स्पेशली। उसके बाद में आप काम करेंगे अपने परिवार के लिए, टूवर्ड्स के साथ आपके आ जाए परिवार के साथ कम्युनिकेशंस बढ़ाना। बैंक बैलेंस भरेंगे, क्योंकि जेमिनी है आपके सेकंड हाउस में। बैंक बैलेंस कैसे भरूँ मैं, किस तरह से बैंक का ध्यान रखूँ, मेरे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, उसमें एनर्जी जाएगी आपकी। कम्युनिकेशंस करेंगे। उसके अलावा इस समय अगर आप कुछ भी काम नहीं करते, मान लीजिए आप फ्री थे, तो हो सकता है कि इस समय आपको ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए। उसके अलावा आप अपनी बैंक बने, अपनी फैमिली में ये गुड मैनर्स की एक अच्छा इंसान है जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करता है विद द गुड एडवाइस। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू नो डाउट। मंगल आपके 12th हाउस और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। इस समय हो सकता है कि आपकी शादी की चर्चा हो, अगर आप सिंगल हैं तो। इस समय हो सकता है कि आपकी पब्लिक अपीयरेंस अच्छी हो, लोग आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखें। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ निकल करके बाहर आए। जिम ज्वाइन भी करेंगे तो पैसा खर्चा होगा, 12th हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है। वॉक भी कर सकते हैं, काफ़ी वॉक करेंगे, विदेशों की यात्रा करना, तो गुड टाइम फॉर यू। बट यू हैव टू अवेयर दिस थिंग्स कि इस समय आप कोई अपनी फिजिकल बॉडी का मिसयूज ना करें। मेरे मत कहने का मतलब है कि कोई ऐसा काम ना करें कि ना बहुत ज़्यादा इंसान में जब ताकत आ जाती है, जोश आ जाता है, तो वो इससे भी लड़ लिया, उससे भी बिगड़ लिया, गवर्नमेंट से भी पंगे ले लिए, कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी था, आई कैन हैंडल द, बाहें चढ़ा के आप जा रहे हैं। डोंट डू इट, अदरवाइज आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो ताकत है, उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मंदिर में दिया जलाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जेमिनी वालों की बात करूँ, जेमिनी वालों के लिए समय अच्छा है नो डाउट। इस समय आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, और उसकी वजह से आप अपना इंक्रीमेंट बढ़ा सकते हैं, पैसा बढ़ सकता है आपके लिए। लेकिन इस समय अगर आप अपनी ताकत का या अपने ज्ञान का या अपनी नॉलेज का मिसयूज करते हैं, या मान लीजिए कि वो ना कि इन्वेस्टमेंट कर दिया बिना सोचे समझे किसी जगह पे, या अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, या अपनी सिक्योरिटी लेवल पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है इसमें आपको लॉस भी हो जाए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। बी स्पिरिचुअल, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि अधर्म के साथ होता हो, या अपने मनी मैटर्स को लेकर के कोई भी रिस्क इस समय आपको नहीं लेनी। जैसे ही मास ट्रांजिट कर जाएंगे इन योर फर्स्ट हाउस, स्टार्टिंग 10 डेज की बात करें, 26 to 6 of September, 26 अगस्त टू 6 सितंबर, 10 डेज, उस समय सडनली चीज़ें बदलेंगी। उस समय आपको एहसास होगा कि अगर आपने कोई भी गलती की है तो आप सॉर्ट आउट करें। कम्युनिकेशन का ध्यान रखेंगे, कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से करेंगे। उसके अलावा अपने विचारों को भी कंट्रोल करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग 10 डेज में आप कुछ लॉसेस खाएं या कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस हो। आफ्टर 10 डेज यू फील कंफर्टेबल कि मुझे मेरी ताकत को प्रॉपर करना है, क्योंकि उस टाइम जेमिनाइज में आ जाएंगे मार्स इन मृगशिरा नक्षत्र। तो यू फील कंफर्टेबल, यू फील कि मुझे प्रॉपरली किससे बात करनी है, विचारों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन सी जॉब करनी है, कौन सी जॉब छोड़नी है, कौन से लोग मेरे आसपास हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जिन्होंने मेरा
टाइम वेस्ट किया है, या मेरी फिजिकल बॉडी को प्रॉब्लम्स आई हैं, या किन लोगों की वजह से मुझे लॉसेस हुए हैं, तो यू विल अवेयर एट दैट टाइम। अब इंसान में दिमाग सेट होता है ना कि हाँ अब मुझे क्या करना है क्या नहीं, सही गलत के बीच में आप चुनाव करेंगे। तो 10 डेज के बाद, ये 20 डेज में 10 डेज में जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो माइंडेड। उसके अलावा आप कुछ मनी डोनेट कीजिए, उसके अलावा कोई भी काम अधर्म के बारे में कभी भी जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांसफर है, तो बी अवेयर दिस थिंग्स। अपॉर्चुनिटीज भी ले रहे हैं, जॉब भी जंप कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग की 10 डेज में मत कीजिए, आफ्टर 10 डेज में कीजिए, आफ्टर 26 अगस्त के बाद कीजिए, ज़्यादा बेटर आप तरीके से फैसलों को ले पाएंगे। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं, ये आपके 11th हाउस में। यस, कैंसर वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय? सबसे पहले तो यू फील वेरी एनर्जेटिक नाउ, क्योंकि मार्स 11th हाउस में है। कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन योर नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो, क्योंकि इनकम सोर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप बहुत क्रिएटिव मोड पे चल रहे हैं, फेम में इजाफा हो रहा है, एक स्टेबिलिटी मिल रही है आपको अपने जॉब में भी, कि मैं स्टेबल पर्सन हूँ जो कि अपनी जॉब में रिलैक्स हूँ, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल है, बहुत अच्छे से आप सब काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्स जाएंगे इन योर 12th हाउस, इन सेम नक्षत्र, देयर सम प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको सडनली अपने जॉब में या आपके फेम में या आपके विजन में कुछ हो सकता है कि आपको कुछ लैक हो, या फिर आपको लगे कि जो चीज़ें सेटल थी या जो चीज़ें आराम से चल रही थी उनमें सडनली उठापटक हो गया है। हो सकता है जॉब में चेंजेस करना पड़े, जॉब के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए सडनली, फिजिकल बॉडी को आपको हो सकता है ट्रैवलिंग करनी पड़े, या सडनली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको वर्क मिल गया, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो जाए या आप अनहेल्दी फील करें। मार्स है ना, फिजिकल बॉडी का कारक है, आपकी हेल्थ का कारक होते हैं मार्स, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप कोई जॉब चेंज कर रहे हैं या जॉब में किसी तरह का रिस्क ले रहे हैं, उस समय आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। आफ्टर 10 डेज की मैं बात कर रही हूँ, तो इस समय आप रिस्क लेने से बचें। जॉब की बात कर लूँ, क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, आप बिजनेस की बात कर लूँ, आपके अफेयर्स की बात कर लूँ, नेटवर्क की बात कर लूँ, या फिर मैं आपके अगर आप पढ़ाई करें तो कॉलेज की बात कर लूँ, जंपिंग चीज़ों से बचिए इस समय। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी से इंक्रीमेंट अच्छा मिल रहा है, पैकेज अच्छा मिल रहा है, जस्ट जंप दैट थिंग्स, तो हो सकता है कि आप फंसा हुआ फील करेंगे, मैं पहले ही बेटर था। रिस्क मत लीजिए इस समय, समय अच्छा आपके लिए नहीं होने वाला है। मार्स जब तक 12th हाउस में रहेंगे तब तक आपकी फिजिकल बॉडी में कहीं ना कहीं आपको लैग फील होगा, हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। उसके अलावा किसी भी तरह के रिस्क लेने से बचे। उसके अलावा किसी भी तरह की योर वर्क प्लेस की बात कर लूँ, या आपके रूटीन इनकम की बात कर लूँ, या रूटीन वर्क की बात कर लूँ, या क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों में इस समय थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं ही सर्वा हूँ, उससे बाहर निकलना। लियोज वालों की बात कर लूँ, लियोज वालों के लिए समय अथा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, अथा अच्छा, क्योंकि मार्स 10th हाउस में भी ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके बाद वो 11th में भी जाने वाले हैं। तो दोनों ही जो आपके जो प्लेस है 10th हाउस एंड 11th हाउस, दोनों ही आपको एनर्जी देंगे अच्छे लेवल की। इस समय लियोज वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इस समय आपको कोई बड़ी पावरफुल पोजीशन आपके वर्क प्लेस में मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, पॉलिटिक्स में जगह मिल सकती है, कोई टिकट मिल सकता है, या कोई सीट मिल सकती है, या फिर आपका दिमाग था कि मुझे पर्टिकुलर कंपनी में पर्टिकुलर सीट चाहिए, पोजीशन चाहिए। इस समय आपके प्रमोशन होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इस समय आपका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है। मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं इन 10th हाउस और वहीं पर ट्रांजिट कर रहे हैं विद द जुपिटर, और अपने स्वयं के ही नक्षत्र में है, जुपिटर को भी लिया है। तो मार्स की जो क्वालिटी है, मार्स की जो पावर है, हाई लेवल पर मिल रही है। किस्मत साथ देगी इस समय आपका बड़े लेवल पर, किस्मत के दरवाजे खोल दिए मार्स ने, क्योंकि मार्स आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी। इस समय आप हो सकता है कि कोई बड़ी पोजीशन मिले। उसके अलावा आपके लिए बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। अथॉरिटी लेवल या गवर्नमेंट या आपके फादर फिगर या आपके जो बड़े हैं वहां से आपको बड़े लेवल का सपोर्ट मिलने वाला है। सडनली कोई बड़ा लेवल का प्रॉफिट आप कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, धन आपके पास आने वाला है। किस्मत से सारे काम हो जाएंगे, रुका हुआ था, फ्लो में आ जाएगी लाइफ, वर्क प्लेस फ्लो में आ रहा है। अप्लाई कर रखा था, वेटिंग में जा रहा था, आपका एनर्जी, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट रोहिणी नक्षत्र में थे, इन मून के नक्षत्र में, अब दोनों ही आकर के मार्स के नक्षत्र में आ गए हैं। तो इस समय जो आपकी सर्चिंग थी ना, वो एक तरीके से ना फ्रूटफुल देगी। इस समय बहुत अच्छा समय आपके लिए। एंड आफ्टर 10 डेज टाइम इज वेरी गुड, बिकॉज आपके 11th हाउस से मार्स आने वाले हैं।
कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपकी पोजीशन इन सोसाइटी बढ़ने वाली है, पैसा बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे। टाइम बहुत अच्छा है, हो सकता है घर की बहुत बढ़िया कोई डील कर लें, हो सकता है बिल वसीयत नाम हो जाए, हो सकता है फादर का बिजनेस सडनली आपके पास आ जाए, आपके नाम हो जाए, अब आप संभालो। लॉटरी निकलने वाली है। आई कैन से स्मॉल थिंग्स फॉर द न्यूज पीपल, दिस टाइम इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। इस समय आपको आपके बड़े जो है अथॉरिटी लेवल बॉसेस, जो भी आपसे बड़े हैं, मेल फिगर स्पेशली, उन लोगों का कहना मानना है, उनके अनुसरण में चलना है। और उसके अलावा बी स्पिरिचुअल, हनुमान जी की आराधना कीजिए, और बेटर, बहुत अच्छा समय। वर्गोस वालों की बात करूं, आपके लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्स और जुपिटर दोनों ही समय आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। भाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसके पहले टाइम अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले दोनों ही रोहिणी नक्षत्र में थे। तो कहीं ना कहीं जब मून काम करते हैं और मार्स जब मून में होते हैं, तो मार्स की एनर्जी, मून जैसा एकदम कूल और शांत और ठंडा प्लेनेट में मार्स थे, तो मार्स एकदम छटपटा जाते हैं, क्योंकि अग्नि है ना, और एक कूल जगह पे आपने डाला हुआ है, तो अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पाते। ऐसा ही सेम हो रहा था विद द जुपिटर ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्लेनेट जब आ जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र से निकल जाएंगे स्पेशली, तो दोनों ही आपकी डेस्टिनी को बहुत अच्छे लेवल पर आई कैन सपोर्ट सिस्टम देने वाले हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात हो रही है वर्गोस वालों के लिए, इस समय आपके पास अथाह लेवल का कोई धन आएगा, या फिर हो सकता है कि इस समय आपको कोई ऐसा नेटवर्क मिल जाए, या ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए, या सडनली आपको कोई लॉटरी निकल जाए। आई कैन सी स्पेशली, और वर्क प्लेस की बात कर लूँ, स्पेशली आपको कोई चीज़ें बदल रही हैं आपकी। आई कैन सी कोई ट्रैवलिंग, सडनली आपकी लाइफ में कोई ट्रैवलिंग आ जाए, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, ग्रुप आ जाए, या कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाए, या कोई ऐसा कोई एडवाइजर मिल जाए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ थ्रू आउट चेंज हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि दोनों ही प्लैनेट इस समय आपके 9th हाउस में हैं, और मार्स आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो सडन चेंज दे रहे हैं इस समय, आपको पावर मिल रही है 8th हाउस। आपकी छुपी हुई जो भी डिजायर्स है, छुपी हुई एबिलिटी है, छुपी हुई जो चीजें हैं, जिनको काफी समय से आपने दबा रखा था, उनमें एनर्जी, एक ना ब्लास्ट वाली एनर्जी मिलने वाली है, और वो पॉजिटिव है, क्योंकि मार्स 9th हाउस में है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी भी सपोर्ट कर रही है, धर्म सपोर्ट कर रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, एक एनर्जी आप फील करेंगे। आपकी हेल्थ में बहुत हाई लेवल पे इजाफा होगा, हेल्थ बहुत खराब थी, हेल्थ में बिल्कुल इजाफा होने वाला है। उसके अलावा जब जैसे ही मार्स जाएंगे इन जेमिनाइज इन 10th हाउस, तब तो 10th हाउस से मार्स वैसे भी एग्जॉल्ट हो, कहीं ना कहीं एक अच्छी हाइट आप पकड़ेंगे, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। समय बहुत अच्छा है, सपोर्टर्स आएंगे। सडनली हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे, आपके आई कैन से करियर में सडनली चेंजेस हों, लेकिन ये चेंजेस आपको बहुत बेटर या बेनिफिशियल होते हुए नजर आ रहे हैं। टाइम अथाह लेवल पर अच्छा है। बी स्पिरिचुअल, उसके अलावा किसी भी तरह का सपोर्ट कीजिए, लोगों को राय लीजिए, लोगों की एडवाइस लीजिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, लोगों के साथ बात कीजिए। बहुत अच्छा समय, किस्मत बहुत साथ दे रही है। लिब्रास वालों की बात करूँ, लिब्रास वालों के लिए दोनों ही ट्रांजिट करेंगे, और 8th हाउस इस समय जैसे ही दोनों प्लेनेट आपके रोहिणी नक्षत्र से निकल करके मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, 20 तारीख को जाने वाले हैं जुपिटर भी, और मार्स ऑलरेडी से 16 तारीख को चले गए हैं। तो जो ये छोटा सा जो समय मिलेगा आपको, दोनों ही प्लेनेट जब एक साथ मृगशिरा में जाएंगे, बात सुनिए, मैं लिब्रास वालों की बात करूँ, उस समय आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपकी आई कैन से सिक्योर प्लेस पे एक बड़े लेवल का चेंज होगा, क्योंकि 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। इस समय आप बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस समय हो सकता है कि आप कोई ऐसा रिलेशनशिप में चले जाएं, या हो सकता है कि आप हिडन कोई ऐसी चीज़ करें, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या कोई रिलेशनशिप की बात कर लूँ, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। लेकिन वो चीज़ें फॉर यू, दैट इज पॉजिटिव फॉर यू। मैं सबकी बात नहीं करी, हो सकता है दुनिया उसको दूसरी नज़र से देखे, या आपकी फैमिली दूसरी नज़र से देखे, या लोग उसको अप्रिशिएट ना करें, बट देयर इज अ हिडन थिंग्स विल बी हैपन इन योर लाइफ, और वो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी कि एवरीथिंग इज ओके, नाउ आई एम कंफर्टेबल विद दिस, क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय हो सकता है कि आप कोई धन इकट्ठा करें, कोई रिलेशनशिप में जाए। इससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस पॉजिटिव हैं। उसके अलावा क्योंकि जुपिटर इज ऑल्सो सेटिंग इन द 8th हाउस, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपको रेगुलरली।
इसके अलावा मार्च जैसे जाएंगे आपके 9th हाउस में, वहां पर मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। बड़े लोगों का सपोर्ट। एक और चीज कहना चाह रही हूँ लिब्रास वालों को, इस समय हो सकता है कि आपको कोई अचानक से धन मिले फ्रॉम योर लीनिएज। इस समय हो सकता है आपके बड़े बुजुर्ग की तरफ से कोई आपको विल वसीयत मिल जाए, कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, बड़े लेवल का पैसा आ रहा है, मनी इज देयर। हो सकता है आप कोई चीज सीखें, सडनली आप कोई चीज में इन्वॉल्व हो जाए, सब चीजें पॉजिटिव हो रही है, बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आप बहुत पॉजिटिव लेवल पर लीजिए, डरिए मत इससे। टाइम बहुत अच्छा है आपका, इसमें बहुत अच्छा लेवल पे टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है आपका, इसमें टाइम इज वेरी गुड आने वाला है। और जैसे ही वो 9th में जाएंगे तो और भी बेटर होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनलिटी बन के निकलेंगे आप। नाउ इट्स माई टाइम लाइक दिस, वेरी गुड टाइम। स्कॉर्पियोज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 7th हाउस में। इस समय मार्स जब 7th हाउस में है और मार्स आपके 1st हाउस के लॉर्ड भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आप चेंज करेंगे बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। आपकी स्वयं की एनर्जी मिल रही है आपके 7th हाउस को। इस समय आपकी पब्लिक इमेज बहुत हाइट पे जाने वाली है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी के लिए ध्यान दे रहे थे, कोई जॉब के लिए सोच रहे थे, तो भी समय आपका बहुत ज्यादा अच्छा है। इस समय मार्स आपके स्वयं के 1st हाउस के लॉर्ड है और आप उसी नक्षत्र में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप एक सडनली एक आदर सम्मान वाली स्थिति में आ रहे हैं। दुनिया आपको बहुत अलग तरीके से देख रही है, या बिजनेस में अगर कुछ रुकावटें थी जिसकी वजह से आप बहुत इंट्रोवर्ट हो रहे थे या आपका दिमाग नहीं चल रहा था, सम आइडिया समथिंग लाइक दिस, इस समय हो सकता है कि आपकी जो आइडियाज है वो इम्प्लीमेंट होंगे। समय बहुत ज्यादा अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा समय है। एनर्जी को इस समय आपको कैश करना पड़ेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, दुनिया मुझे किस तरह से देखती है उस तरफ बहुत ध्यान देंगे। इस समय आप अपने पार्टनर, अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा आपके पार्टनर की तरफ भी आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली इस समय आपकी शादी के योग हैं, या हो सकता है कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में है और आप उसके साथ कमिटमेंट में बंध जाएं। टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। दोनों ही प्लैनेट मृगशिरा नक्षत्र में आने वाले हैं, मार्स के नक्षत्र में आने वाले हैं, तो दोनों ही जो एनर्जी आपको दे रहे हैं फ्रॉम द 7th हाउस, इस समय आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, थॉट प्रोसेस चेंज होगा। आप सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम। इस समय आप जितना अपने दिमाग का जो ना कि आइडियाज है या अपनी एनर्जी है उसको प्रॉपर यूज करेंगे उतना बेटर है। लेकिन इस समय आपको किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं लेनी। कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लेकिन लोन मत लीजिएगा, पैसा दे सकते हैं लीजिएगा मत, चुकाना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं तो। जैसे ही मार्च जाएंगे और 8th हाउस, क्योंकि तब जेमिनीज में चले जाएंगे, उस समय हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपको सॉर्ट करनी पड़े जो कि आपने इस समय की है। तो फर्स्ट 10 डेज में बहुत रिलैक्स होकर के शांति से काम कीजिएगा। हो सकता है कि आपने कोई रिस्क ले लिया रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स, रिगार्डिंग योर बिजनेस, योर जॉब, हो सकता है उस समय आपको प्रॉब्लम्स आए, बट ओवरऑल टाइम इज वेरी गुड। ट्रांसफॉर्म करेंगे 8th हाउस में जाएंगे तो भी आपके जो फैसले ले रहे थे उनको हो सकता है आपको ट्रांसफॉर्म करें, बेटर करें उस चीज़ों को। कैन बी पॉसिबल, टाइम इज नॉट गुड, नो डाउट। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलिए, अपनी पब्लिक इमेज तरफ ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर है। अब बात करती हूँ मैं सिस्टर्स वालों की। सिस्टर्स वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 6th हाउस में। आपके 1st हाउस का लॉर्ड भी 6th हाउस में इसके साथ मार्स के साथ ही बैठे हुए हैं। इस समय आपको सबसे टॉप में फिर से कहने वाली हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सडनली कोई पुरानी कोई बीमारी या सडनली ऐसी कोई बीमारी जिसको कि आप काफी समय से ना अवॉइड कर रहे थे, वो सडनली आपके पास आ सकती है और सडनली आपको प्रॉब्लम्स कर दे सकती है। तो इस समय आप अपनी हेल्थ का जितना अच्छे से ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। पहली चीज। नंबर 2, इस समय अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था पहले से ही, कि पहले से चल रहा था मैंने ध्यान नहीं दिया, सडनली आया कि आपको पर्चा मिल गया कि कोर्ट केस आपको आई है, ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र आपको ढूंढ के आपको निकाल करके आपको तकलीफ दे सकता है इस समय। और 12th हाउस के लॉर्ड है। गवर्नमेंट से कोई बड़े लेवल का प्रॉब्लम इस समय आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपके बच्चों के साथ आप किसी भी तरह का कोई डिबेट करना या उनके साथ उठापटक करना या अपनी चलाना या गुस्सा करना, इस चीज को आपको अवॉइड करना है। अगर रूटीन आप जॉब करते हैं, रूटीन काम करते हैं या गवर्नमेंट का जॉब करते हैं,
अथॉरिटी लेवल से तो किसी भी तरह का आपको पंगा लेना ही नहीं है। गुस्सा खा करके या लड़ाई हो गई या प्रॉब्लम्स आ गई और सडनली आपने अपनी जॉब चेंज कर ली या आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। सडनली प्रारब्ध करना बढ़ जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है समय। स्पेशली आपके ब्लड की बात कर लूँ, फिजिकल लेवल की बात कर लूँ, आपकी वाइटैलिटी की बात कर लूँ, एनर्जी की बात कर लूँ, अवॉइड मत कीजिए अपनी हेल्थ को किसी भी तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉर्ट कीजिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है, उसको ठंडे वस्ते भी नहीं डालना है आपको। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। लेट गो मत कीजिएगा, एनर्जी के साथ में उसको फेस कीजिए और उसको सॉर्ट कीजिए उस चीज़ को। अदरवाइज आपको बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम कर सकती है वो चीज़, चाहे जॉब, बिजनेस, किसी भी चीज़ की, कोई फील्ड की बात कर लूँ मैं। अनावश्यक पैसा खर्च करना, अनावश्यक अपने रिलेशनशिप को पंगा लेना है, रिलेशनशिप को लेकर के रिस्क लेना, ये सब ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मार्च जाएंगे आपके 7th हाउस में आफ्टर 10 डेज। हो सकता है कि उस समय आपको आपकी, क्योंकि उस समय वो हो गए हैं, आपके मांगलिक वाला एरिया आ गया, आपके पार्टनर के साथ में या आपकी जो इमेज इन द सोसाइटी है या अभी इमेज, अपनी पब्लिक इमेज है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस समय आपको सोच समझ के चलना है। आने वाले टाइम में ना कि ठीक है मैं देख लूँगा, इट्स ओके, देखेंगे बाद में। आफ्टर दैट थिंग्स ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। दोनों ही चीज़ों की बात करें, दोनों ही समय आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। मार्च जब मृगशिरा नक्षत्र में जा रहा है तो सेल्सियस वालों के लिए स्पेशली दोनों ही टाइम अच्छा नहीं है, चाहे वो टॉरस में है चाहे वो जेमिनी में। तो सोच समझ के करिए। अग्रेशन में आ जाना या लेट गो कर जाना या वॉइड करना या दादागिरी करना या किसी को भी कुछ भी बोल देना, डोंट डू इट। एंड रिस्क नहीं लेना है किसी भी तरह, टाइम अच्छा नहीं है, मोटी बात। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे आपके 5th हाउस में। फर्स्ट 10 days इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट, बट आफ्टर 10 days इज वेरी वर्स्ट फॉर यू, दैट इज ऑल्सो नो डाउट। क्योंकि फर्स्ट 10 days में तो क्या है कि इस समय आप बहुत पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम सही है आपका, सेटलमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं। आपको एक कहीं ना कहीं से अच्छी सिक्योरिटी फील हो रही है। मार्च सिक्योरिटी कारक है, चाहे वो आपकी रूटीन लाइफ की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ या फिर क्रिएटिविटी की बात कर लूँ। इस समय आपके बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। आपका विजन भी इस समय बहुत अच्छे सेटल्ड चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। जुपिटर के साथ मार्च बैठे हुए हैं, एक सपोर्ट मिल रहा है बड़े लेवल का, स्वयं को सपोर्ट मिल रहा है, स्वयं की पर्सनैलिटी में बदलाव आ रहा है, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस समय, बहुत एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस समय। आप अपने घर में भी आपके चल रही है प्रभुता, घर की डील भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके। बट आफ्टर द 10 days जैसे ही मार्च ट्रांजिट कर जाएंगे जेमिनी, चीज़ें हो सकता है कि नहीं होंगी, उलट हो सकती है। मार्च 6th हाउस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रारब्ध कर्मा बढ़ सकता है, पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी किस्मत सडनली आपका साथ देना बंद कर दे, या एक और चीज़ हो सकती है, इस समय आप सडनली जो एक वाइटैलिटी थी या एनर्जी थी उसमें लॉसेस हो जाएं, या फिर जो चीज़ें था, एक रूटीन इनकम था, एवरीथिंग इज ओके, नेटवर्क भी चल रहा था, सडनली आप लोग एवरीथिंग लूजेस हो रही है, मेरे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं यहाँ से। मतलब जो आपका घर की बात करूँ, मार्स आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, एज पर तो हाउसेस तो वो डेबिलेटेड है, पर राशि वहीं पर आ रही है 1st हाउस। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, उसमें सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, सडनली आपकी जो पोजीशन है या आपकी एनर्जी है वो लूज हो रही है, क्योंकि उसके बाद वो 12th हाउस को देखेंगे 7th एस्पेक्ट से, 6th हाउस में आके बैठ जाएंगे जो भी जेमिनी हैं। उस समय आपकी एनर्जी, आपकी पोजीशन या आपकी पावर का अगर आपने मिसयूज किया, स्पेशली बोलने में पंगा लिया, बड़े लेवल के लॉसेस आपको हो सकते हैं। बोलने से हो सकता है लोगों से दुश्मन बना लें, लोन चुकाना पड़े, सडनली मनी का आपके पास प्रेशर आ जाए, सडनली प्रारब्ध करना बढ़ जाए, सडनली आपको बीमारी हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना उस समय, वेरी रिलैक्स होकर। मार्च 6th हाउस में अच्छी नहीं होती, ये जगह है मरकरी और ऑलरेडी जेमिनी इज सिटिंग देयर। बोल के दुश्मन बनाएंगे आप, ध्यान रखिएगा इस चीज़, बहुत अगेंस्ट हो जाएगी दुनिया में, सडनली सपोर्ट सिस्टम हटता हुआ नजर आएगा। तो बी केयरफुल, मैं डरा रही हूँ बट बी केयरफुल। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके लिए ट्रांजिट कर रही है ये 4th हाउस में, डेबिलेटेड एज पर हाउस, लेकिन इस समय आप कहीं ना कहीं एक सिक्योर पोजीशन में है, क्योंकि जुपिटर इज ऑल्सो देयर। पहली चीज तो ये, मार्स आफ्टर 10 days जैसे ही ट्रांजिट करें 5th हाउस में, उस समय सडनली यू फील वेरी एनर्जेटिक। उस समय आपको लगेगा कि चीज़ें सडनली बदल गई हैं। जब तक मार्स आपके 5th हाउस में रहेंगे, स्पेशली मृगशिरा में रहेंगे,
तब तो अपने स्वयं के ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। उस समय यू फील दैट एवरीथिंग इज ओके, आई कैन कंडक्ट द थिंग्स, चीज़ें सपोर्ट स्टम में आ रही हैं, चीज़ें मुझे सिक्योर कर रही हैं, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन इस समय मिलने वाली है। मार्स आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं। सडनली फ्रेंड सर्कल मिलेगा, सडनली आप ट्रिप लगाएंगे, सडनली यू फील वेरी एनर्जेटिक, सडनली लोग आपको आएंगे और स्वयं आकर के आपको सपोर्ट करेंगे। टाइम बहुत अच्छा होगा उस समय। आपके एक होता है कि एक इमेज इन द सोसाइटी, एक नेटवर्क बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ देखेंगे। उस समय हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट हो, पोजीशन बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। टाइम अभी भी अच्छा है, उस टाइम भी अच्छा रहेगा, नो डाउट। पर इस समय आप थोड़ा सा, एक होता है ना कि सिक्योर है बट एट योर होम, बट योर आपके मन में सिक्योर है। आफ्टर दैट यू फील मोर कंफर्टेबल। जैसे ही मार्च जाएंगे ना फिफ्थ हाउस, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको एक नई क्रिएटिविटी मिलेगी, अथॉरिटी लेवल सब सिस्टम मिलने वाला है। बहुत अच्छा समय है उसके बाद आपको, बहुत अच्छा समय। नई जॉब मिल सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, या अच्छी कोई पढ़ाई के लिए आप जा सकते हैं। फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन ऑल्सो, दैट इज वेरी गुड टाइम। एक एनर्जी वाला इंसान निकल करके आएगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। टाइम बहुत अच्छा रहेगा, अभी भी अच्छा है, तब भी अच्छा रहेगा, बट उस समय भी अग्रेशन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। इसके अलावा एक्वेरियस वालों के लिए एट द टाइम हो सकता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, किसी डेटिंग में जाएं, क्योंकि जेमिनाइज रहता है आपके फिफ्थ हाउस में, या बात करना शुरू कर दें, कोई डेटिंग करना स्टार्ट कर दें, कोई सोशल मीडिया पे या कोई चैटिंग करना स्टार्ट कर दें। इस तरह की चीज़ें भी आप करने वाले आफ्टर द 10 days व्हेन मार्स इन ट्रांजिटिंग टू द जेमिनाइज। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रही है आपके थर्ड हाउस में। यस, थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके, अंडर कंट्रोल, क्योंकि मार्स जो है थर्ड हाउस के कारक होते हैं। वैसे तो जेमिनाइज की प्लेस है, बट कारका ऑफ द मार्स कारक होते हैं, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम होता है, ग्रुप है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके ट्रिप्स है, बहुत अच्छे कंफर्ट लेवल जोन में है। और यहाँ पर जुपिटर भी है, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही मिलकर के अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको बना रहे हैं, दे रहे हैं, चाहे आपके कुटुंब की बात कर लूँ या आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ। उसके अलावा इस समय आपको कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी का भी साथ दे रहा है, धर्म का भी साथ मिल रहा है, बड़े लोगों का भी साथ मिल रहा है। बट आफ्टर व्हेन ट्रांजिट इनटू द फोर्थ हाउस, मार्स ट्रांजिट कर जाएंगे मृगशिरा नक्षत्र में 10 दिन के बाद, कहीं ना कहीं यू फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, बिकॉज ऑफ उस समय आपको लगेगा कि आपके ऊपर कोई एक प्रारब्ध कर्मा की बात कर लूँ या सडनली एक बर्डन की बात कर लूँ, कर्म फ्रॉम योर घर या आपके कुटुंब, आपकी फैमिली लाइफ, उससे आपको सडनली कोई बड़े लेवल का कर्मा करना पड़ सकता है, या घर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सडनली कोई लड़ाई झगड़ा होना, क्योंकि जेमिनाइज है, बोलने का तरीका, सडनली कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, सडनली कोई डिबेट हो जाना बड़े लेवल की विथ योर कुटुंब, एट योर वर्क प्लेस, नॉट योर होम, या आपके घर में, या इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। क्योंकि मार्स जैसे ही फोर्थ हाउस में आएंगे डेबिलेटेड हो जाएंगे और जेमिनाइज में आ जाएंगे। जेमिनाइज का आपका फिर बात करने का तरीका, आप किस तरह से बात करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक तो करेगी, उठो लड़ो, और आप वो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा उस समय आप कोई भी डील भी मत कीजिएगा रिगार्डिंग योर होम, प्रॉपर्टी, फिक्स असेट्स, कोई गाड़ी ले ली, गाड़ी बेच दी, मकान ले लिया, मकान ले लिया, डोंट डू इट। डेबिलेटेड पोजिशन में जब भी मार्स होते हैं तो हम जो भी डील करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आगे जाकर के हमें लॉसेस मिलते हैं। जल्दीबाजी में कर तो लेते हैं, बट डोंट डू इट। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए मेरी तरफ से, फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इनटू द मृगशिरा नक्षत्र। फर्स्ट 10 days विल ट्रांजिट इनटू द टॉरस, आफ्टर दैट जेमिनाई। सो दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। स्टार्टिंग के जो डेज रहेंगे इन द टॉरस, कहीं ना कहीं आप बहुत एक बलशाली लेवल पर काम करेंगे अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, बहुत अच्छे लेवल पर। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बैंक का ध्यान रखता है, जो इंसान घर में पैसा कमा के लाता है, एक अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखता है, मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, फूड का भी ध्यान रखता है। उसके अलावा अपने परिवार को प्रोटेक्ट भी करता है। बट आफ्टर द टाइम, जब जैसे ही जेमिनाइज में जाएंगे, स्पेशली मृगशिरा नक्षत्र, वहां पर जाकर के मार्स इज नॉट कंफर्टेबल इन द जेमिनाई, नेवर एवर। उस समय हो सकता है डिबेट का लेवल बढ़ जाए, सडनली चीज़ें चेंज हो जाए, सडनली आपकी पर्सनैलिटी या आपकी जो एनर्जी है वो डिबेट में चली जाए, बोलने में, लड़ाई झगड़े में। तो मार्स इज डोंट लाइक जेमिनाई। तो इस तरह की दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो बी अवेयर। हनुमान जी की आराधना कीजिए और दिया जलाइए, दैट इज 2 things फॉर दिस सिचुएशन।
तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।